पर वहां डमरू वाला तो नहीं था। कोई बात नहीं, सब एक ही है। अगर आप समझो तो सब एक ही है। मेरा मानना तो यही है कि काला पीला धोला क्या, फिर राम रहीम ते मौला क्या। जद गल समझ लई ते रोला क्या। बात बस भाव की है, बात दिल की है। हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, हमारा सनातन धर्म किसी को बुरा नहीं बोलता। जो लोग बोलते हैं वो गलत है। सबकी अपनी इच्छा है। आप जिसको चाहो उसको मान सकते हो, जिसको चाहो उसको पूछ सकते हो, पर श्रेष्ठ अगर सनातन धर्म है तो वही है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम माँ को मनाया जाता है। और मेरा मानना ये है कि माँ से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। एक बार ताली लगा दीजिए अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए। अगर हमारी जन्म देने वाली माँ ना हो तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होंगे, और हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो काहे की दुनिया। बहुत सुंदर लाइनें हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, पर उससे पहले क्या है, बालिक से पूछे कहाँ मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिछवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिछवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिछवाला। तेरी रात की बिछवाला। और बहुत सुंदर सा लाइनें हैं, जरा गौर से सुनिए। कहते हैं दौलत के बिना आदमी इतना शर्मिंदा है, कि दौलत के बिना आदमी इतना शर्मिंदा है, और सबसे दौलतमंद वही है जिसकी माँ अभी तक जिंदा है। सो बात जन्म देने वाली माँ की शुरू हुई थी। उस माँ के लिए दो लाइनें कहूंगा, आप भी मेरे साथ जरूर बोलिए, अपनी अपनी माँ को याद कर। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ प्यारी माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, वो तू फुलकारी है। ओ माँ पंजाबी में कहावत है क्या, कि मामा कई कई लाड लड़ांदियां ने, गिल्ली था ते आप समझदियां मामा, सुखी था ते बच्चे नू फादियां ने। ये ऐसा माँ ही कर सकती है। मैं कहता हूं अगर गिनती की जाए 100 में से 1% कोई ऐसा पिता होगा
जो रात को उठकर अपने बेटे को देखे या बेटी को, बच्चे को देखे, और अगर वो गीली जगह पे सोया हो और वो पिता उस बच्चे को सूखी जगह पर लेटाकर खुद गीले पर सो जाए, वो 1% पिता होगा, बहुत मुश्किल से। पर माँ, हर माँ ये काम करती है। ये मुझे तब महसूस हुआ जब मैं खुद इतना बड़ा हो गया और जब मैं देखता हूं कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला होगा। सो बहुत सुंदर सी लाइनें लिखी है क्या, दुखने लगी माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियां, मेरी निदिया पे वो अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। भैया मैं इसके लिए नहीं आया, समझो आप प्लीज। अब मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। अब माँ बहनों ने मेरे भाव को चकनाचूर कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं इसलिए नहीं आया था। मैंने 3 प्रोग्राम लगा लिए, वहां से कमा लिए हैं। ये भोलेनाथ का प्रसाद इनको भेजा है गुप्ता जी की तरफ से। ये कोई आपको कोई भेंट नहीं है, ये अगली तारीख जो अगले साल की शिवरात्रि उसकी बुकिंग करवाई है आपको। बाकी सभा देखिएगी कि हमें बुलाना है कि नहीं। अभी तो ऐसे चलेगा, इधर दूर से पकड़ पकड़ के कैसे चलेगा। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, अपना नहीं उसे सुख दुख कोई, अपना नहीं उसे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया वो रोई, मेरे हंसने से ओ मेरे रोने से, मेरे हंसने से ओ मेरे रोने से, तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, तू है बड़ी बलवान मैया जी मोरी, लाज रखो। मैं एक छोटा, सभी बोलिए, नन्हा सा बच्चा हूँ, तू है बड़ी बलवान मैया जी मोरी, लाज रखो। मैं एक छोटा सा नन्हा सा एक मैं बच्चा हूँ, तू है बड़ी बलवान। जयकारा अपनी अपनी जन्म देने वाली मैया दी दा।
जयकारा अपने जन्म देने वाली मैया जी का। दरबार की जय। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजाओ घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। सब ताली लगा के जरा मिलकर ये बात प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को। 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 मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। उमरिया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमरिया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमरिया मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। मंदिर में मंदिर में बैठी रहती हो, कभी बाहर भी आया जाया करो माँ। एक भक्त माँ से बोलता है कि माँ तुम मंदिर में बैठी रहती हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कईयों के भाव बहुत अच्छे होते हैं, वो अगर कोई अपनी बात भी मनानी हो इस तरीके से मनाते हैं कि सामने वाले को एक ना एक बार तो पिघलना पड़ जाता है। सो इसी तरह वो अरदास कर रहा है माँ जी के चरणों में कि माँ तुम हर रोज मंदिर में बैठी रहती हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आज हमने भी उसी की तरह मिलकर माँ को बुलाना है और क्या कहना है, मंदिर में बैठी रहती हो, कभी बाहर भी आया जाया करो माँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में बैठी रहती हो, मंदिर में रहती हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में बैठी रहती हो, बेहाल तेरे दर आते हैं, बेहाल तेरे दर आते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, सबकी सुनती हो मेरी मैया, सबकी सुनती हो मेरी मैया, कभी अपना भी हाल सुनाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। और बहुत सुंदर बात है, जरा गौर से सुनिए। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया की
हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हरी चीज़ पाए तो देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो क्या देखिए देने वाले ने क्या क्या दिया, जरा गौर से सुनिए। बहुत सुंदर लाइनें हैं, आप सभी के काम जरूर आएगी। नींद आ गई इधर पे। अकल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां। अकल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुँह दिया उसमें दी उसने मीठी जुबान। मुँह दिया उसमें दी मीठी जुबान। हर तरीका सलीका भी दिया आदमी को। हर तरीका सलीका भी आया सभी को, हर तरीका सलीका भी दिया आदमी को। हर तरीका सलीका भी दिया आदमी को। समझ वो जो ना पाए तो वो क्या करे। बोलिए देने वाले ने दुनिया की हरी चीज़ दी, पाए तो क्या करे। और देखिए क्या दिया। आज से कुछ समय पहले हमारे पास इतनी सहूलत नहीं हुआ करती थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आजकल तो घर बैठे हैं, फोन पर ऑर्डर कर देते हैं, सब्जी भी आ जाती है, राशन भी आ जाता है। यहाँ से वहां तक चलने की जरूरत नहीं है। आज सब कुछ फोन पर हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ समय पहले हुआ करता था, हमारे पास अच्छे घर नहीं हुआ करते थे, अच्छी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। लोग साइकिल पर चला करते थे, पैदल चला करते थे। पर उस समय इंसान परमात्मा को बहुत याद करता था। आजकल के समय में इनको याद करने के लिए समय निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से समय मिलता है। और कलयुग का इतना प्रभाव है कि अगर आप हाजिरी लगाने बैठेंगे भी, जो राहु केतु है कोई ना कोई बनकर आ जाएगा, आपको तंग कर देगा, आपकी हाजिरी नहीं लगने देगा। कभी आप 2 मिनट के लिए जाप करने के लिए बैठोगे, कभी कुकर की सीटी बज जाएगी, सब्जी बन रही है, अरे भागना पड़ता है। कभी दूध उबल रहा है, कभी कोई बुलाने आ जाता है। अगर आप बिल्कुल एकांत में घर में बैठे हैं, वो बाहर से राहु केतु आ जाता है, आप यहाँ पूजा के लिए शुरू होते हैं, वहीं से बेल बजनी शुरू हो जाती है। घर पर है कोई, बस समझो हो गया काम। तो हमें इतनी फैसिलिटी मिली है, और जितनी मिली है उतना हम परमात्मा से दूर भाग रहे हैं। गौर से सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है। क्या लाखों दी न्यामतें तेरे आराम को, लाखों दी न्यामतें तेरे आराम को। कैसा खुद गर्ज भूला तू भगवान को। कैसा खुद गर्ज भूला तू भगवान को। तेरे हाथों में दी उसने सुंदर कलम। तेरे हाथों में दी उसने सुंदर
सुंदर कलम तेरे हाथों में दी उसने सुंदर कलम, तेरे हाथों हाथों में दी उसने सुंदर कलम